आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 12 को हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 12 क्या है, इसे पहले हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सवाल में जो कहा जा रहा है उसके अनुसार सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं इसका, और जब हमारा फिगर बन जाएगा तो फिर आसानी से हम लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बनाने में सबसे पहले हम लोग को एक भूमि बना लेना चाहिए, जिस भूमि पे भवन और केबल टावर स्थित रहेगा। तो भूमि के लिए हम लोग एक क्षैतिज रेखा इस तरह का बना लेते हैं हमेशा। तो ये हो जाएगा आपका, समझिए, भूमि यहाँ से यहाँ तक बना लिए। अब इस भूमि पर एक भवन और एक केबल टावर बना लेना है। मतलब भवन के लिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना लेना है और केबल टावर के लिए भी बना लेना है। तो भवन के लिए हम लोग छोटा बना लेंगे क्योंकि घर है तो वो तो कम ऊंचाई पे रहेगा, और केबल टावर वगैरह बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा ऊंचाई वाला एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना देते हैं। तो इस तरह से समझिए कि ये हो गया आपका भवन और ये हो गया केबल टावर। तो देखिए, सवाल में कह रहा है कि ये भवन है तो इसी की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर। यही 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक। और कह रहा है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की ओर देखने पे बनता है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ अगर हम मिला लेते हैं केबल टावर के शिखर को और भवन के शिखर को, तो जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का। तो कोण कहाँ बनेगा, तो देखिए यहाँ पर जो शिखर है यहाँ पे कोई क्षैतिज स्तर आपका दिया नहीं है, तो कोण यहाँ से यहाँ नहीं बनाना है। यहाँ पर एक आप डॉटेड लाइन से मिला लीजिए क्षैतिज स्तर, और वहीं पे तब कोण 60 डिग्री का बनता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मिला लेंगे डॉटेड लाइन, समझिए। तो यही हो गया आपका क्षैतिज स्तर जो इसके समांतर हो गया, और यही कोण यहाँ बन गया कितना, 60 डिग्री का उन्नयन कोण, यही हुआ। अब आगे क्या कर रहा है देखिए, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी कि भवन के शिखर से ये केबल टावर का शिखर का तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बन गया। अब इसके पाद मतलब फुट पॉइंट जहाँ पर केबल टावर स्थित है उसका अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री। तो अवनमन कोण क्या होता है, जब हम नीचे की ओर देखते हैं, छत पर खड़े हो गए कहीं ऊंचे जगह पे, और जब नीचे की ओर देखते हैं तो वो अवनमन कोण होता है। तो यहाँ से नीचे की ओर जब हम मिलाएंगे तो यहाँ क्षैतिज स्तर पे जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ से भी हम लोग मिला लेते हैं इसको, मिला लिए। तो यहाँ जो कोण बना, ये कोण ये बन गया आपका 45 डिग्री का। यही सवाल में कह रहा है। तो अब आपसे कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यही हो गया आपका टावर, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। इसका कुछ नाम दे दीजिए, नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ए बी नाम दे दिए। ए बी हो गया आपका टावर की ऊंचाई। भवन है यहाँ से यहाँ, तो इसको कुछ नाम दे दीजिए, सी डी। सी डी हो गया भवन की ऊंचाई। और देखिए, बिंदु सी से एक रेखा हम लोग मिलाए थे ए बी पर, जो यहाँ पर एक बिंदु पे उसे काट रहा है, तो इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, ई नाम दे देते हैं, इस तरह से। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये जो सी डी है आपका, यहाँ से यहाँ हम जो यहाँ से एक रेखा मिलाए तो इसी के समांतर मिलाए हैं एकदम। तो ये जितना दूरी होगा वही इतना होगा। तो अगर सी डी 7 मीटर है तो ई बी भी आपका हो जाएगा 7 मीटर, ये भी 7 मीटर ही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिगर को, तो ये जो रेखा सी है और डी बी है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, और सी बी जो है वो तिर्यक रेखा हो गई क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं काट रही है। तो हम जानते हैं कि ऐसे केस में एकांतर कोण बराबर होता है। तो यहाँ और यहाँ का कोण एकांतर कोण होगा। तो ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए, फिगर तो हमारा कंप्लीट हो गया।
अब आपको केबल टावर की ऊंचाई निकालना है, मतलब AB का मान निकालना है, और AB के मान निकालने में आपको मेनली AE निकालना है। अगर AE पता हो गया आपको तो EB तो पता है ही 7 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा A से B तक का दूरी निकल जाएगा। तो हमारा काम क्या है, अब AE का मान निकालना। AE निकाल लेंगे तो हमारा आंसर समझिए आ जाएगा। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई बराबर AB है हमारा केबल टावर की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई CD जो कि 7 मीटर दिया है, और भवन की ऊंचाई बराबर CD बराबर 7 मीटर, ये दिया हुआ है। और देखिए CD के ही बराबर EB होगा क्योंकि ये दोनों समांतर है, तो हम लोग उसको भी लिख लेते हैं कि CD बराबर EB बराबर 7 मीटर, ये भी है। तो अब देखिए कोण आपको क्या क्या दिया है, तो कोण ACE इस त्रिभुज में देखेंगे, ACE त्रिभुज में, तो कोण ACE 60 डिग्री है, तो उसको हम लोग θ1 मान लेते हैं। तो माना कोण ACE बराबर θ1 बराबर 60 डिग्री, इसको हम लोग θ1 मान लेंगे, ठीक। और दूसरा जो कोण आपको दिया था ECB 45 डिग्री, और उसी के बराबर हम लोग ये कोण निकाल लिए हैं एकांतर कोण के नियम से, तो उसको भी लिख लेते हैं, कोण ECB ये वाला कोण, और ये बराबर होगा इस कोण के CBD, और ये 45 डिग्री, ये 45 है तो ये भी 45, किस नियम से, तो एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण लिख लिए। और अब जो कोण CBD निकला उसको आप θ2 मान लीजिए, इस कोण को आप θ2 बोल दीजिए। तो इस तरह से लिख भी देते हैं कि कोण CBD बराबर θ2 बराबर 45 डिग्री मान लो, इसको भी हम लोग θ2 मान लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो निकालना था हम लोग मान चुके हैं, और जो जो दिया था सारे चीज़ों को भी लिख लिए। अब चलिए बारी बारी से दो त्रिभुज में, कौन कौन सा त्रिभुज देखिए, एक बार चलेंगे हम लोग इस त्रिभुज में CDB में, और इस त्रिभुज में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, ये देखिए, ये 90 डिग्री यहाँ पर है क्योंकि ये भवन है, तो भवन जो है हमेशा हम लोग मानते हैं कि 90 डिग्री पे सीधा खड़ा है, और यहाँ पे कोण बन रहा है 45 डिग्री, तो इसके सामने वाला भुजा ही कहलाता है लंब, तो ये लंब हो गया जो आपको दिया है भवन की ऊंचाई। और ये जो DB है ये हो गया आधार, ये 45 डिग्री की संलग्न भुजा हुई, और संलग्न भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। तो लंब और आधार का ही जरूरत है, यहाँ पर संबंध है, उसी को लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है DB निकाल लेंगे तो DB के ही बराबर CE हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो CE जब आपको पता चल जाएगा तो इस त्रिभुज में आप उसके मदद से AE निकाल पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर हमें tan थीटा, जिसमें कि संबंध आता है लंब बटे आधार, वो लगा के चलना है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग इस तरह से, समकोण त्रिभुज CDB में tan थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे जो कि होता है P/B यानी लंब बटे आधार, और इस त्रिभुज में हम लोग θ2 मान लिए हैं जो कोण बन रहा है, तो यहाँ थीटा को θ2 बोल देते हैं। अब यहाँ लंब क्या है, तो देखिए लंब हो गया आपका यही CD, और आधार क्या हो गया, तो आधार ये DB हो गया, DB आधार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इधर, इम्प्लाइज दैट tan θ2 का मान हम लोग रख देंगे, तो θ2 का मान कितना है 45 डिग्री, बराबर CD का मान कितना है 7 मीटर, तो 7 लिख दिए, और DB आपको नहीं पता है तो DB रहने देंगे। तो tan 45 डिग्री का मान टेबल से होता है 1, तो 1 लिख दिए, और इधर 7/DB, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो मान ही सकते हैं, तो यहाँ से अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 गुना DB
अब बराबर 1 गुना 7 7, यानी कि dv का भी मान आपका आ गया 7 मीटर ही। ये जो dv है आधार, ये भी 7 मीटर है। तो इस तरह से अगर आप dv 7 मीटर निकाल दिए तो समझ जाइए कि c भी आपका 7 मीटर ही हो गया। तो इसे लिख भी देते हैं कि c बराबर dv बराबर 7 मीटर, ये आपका निकल गया। तो यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिटा करके हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज AEC में। तो समकोण त्रिभुज AEC में यहाँ भी हम लोग tan थीटा ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो गया और ये आधार हो गया C। तो tan थीटा बराबर P/B, लंब बटे आधार। और यहाँ जो थीटा है उसको हम लोग θ1 माने हैं कोण को, तो θ1 लिख देंगे। लंब क्या है? लंब AE है। और आधार क्या है? आधार CE है। तो tan θ1 का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख देंगे। AE का मान निकालना है तो AE को रहने देंगे। और CE का मान देखिए यहाँ हम लोग निकाल के रखे हुए हैं 7 मीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है टेबल से? तो √3 होता है। तो √3 बराबर AE बटे 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 इंटू AE और इधर √3 इंटू 7, तो 7√3, इतना मीटर निकल गया AE का मान। तो आपको निकालना था भवन की ऊंचाई AB, तो लिख लेंगे अब हम लोग कि अतः भवन की ऊंचाई बराबर क्या माने थे? AB। और AB को हम लोग लिख सकते हैं AE प्लस EB, क्योंकि बीच में पॉइंट E है। तो हम लोग AE और प्लस EB कर देंगे तो AB के ही बराबर हो जाएगा। तो AE प्लस EB लिख दिए और AE का मान निकल गया देखिए 7√3, और जोड़ EB का मान है 7, दोनों में 7 कॉमन है तो यहाँ √3 और प्लस 1, तो इतना मीटर हो गया आपका आंसर भवन की ऊंचाई। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।